मंडी का रुख करेंगे। यहाँ पंडो बाजार पर जल प्रलय का खतरा है। हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं आपको एक बड़ी खबर। पंडो बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पंडो बाजार में ब्यास नदी का पानी घुसने लगा है। लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। बाजार में खड़ी गाड़ियों को भी हटा दिया गया है। अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। मंडी के पंडो बाजार पर जल प्रलय का खतरा बना हुआ है। पंडो बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहां ब्यास नदी का पानी घुसने लगा है। लोग अपने घरों को खाली करने लगे हैं और इस बीच अनाउंसमेंट करके प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। बाजार में खड़ी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। और मेरे साथ इस खबर पर मंडी से मेरे सहयोगी नितेश सैनी हैं फोन लाइन पर। उनका रुख करें ज्यादा जानकारी के लिए। नितेश, मंडी में पंडो बाजार पूरी तरह से जल प्रलय के खतरे में है। ब्यास नदी का पानी घुस रहा है यहाँ लगातार। क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की मुसीबत से लोग अभी जूझ रहे हैं यहाँ, तफसील से बताइए नितेश। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुमताज। देर रात से जो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के साथ साथ मंडी जिला में भी जो बारिश है वो लगातार हो रही है और ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप यहाँ पे एक वो फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। जो पंडो डैम है वहां से पानी लगातार वहां से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कुल्लू मनाली में अधिक बारिश होने के कारण, बादल फटने के कारण पंडो डैम का जल स्तर काफी बढ़ा है। उसके बाद जो पंडो डैम है वहां से 3 गेट वहां से पानी के खोले गए हैं। उसके बाद जो पंडो बाजार है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया और मंडी का जो पंचभक्त मंदिर है वो एक बार फिर से डूबने की कगार पर है। इसके साथ ही हम ठीक है नितेश, आएंगे आपके पास। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बिंदल साहब, तबाही की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगता है कि हर बार जब भी बरसात का मौसम आता है हिमाचल प्रदेश इसी मुसीबत से जूझता है। बिंदल साहब जी, बहुत कष्टदायक है। पिछले 1 महीने से जो बरसात आनी चाहिए थी वो नहीं आई और मॉनसून लगभग 60% डाउन रहा। पर पिछले 2-3 दिन में या पिछले कल में जो बरसात हुई है उससे अनेक स्थानों के ऊपर नुकसान हुआ। विशेष तौर पर जो पार्वती बेसिन है वहां पर नुकसान हुआ और ऐसी जानकारी मिली है कि जो मलाना डैम है उस डैम को नुकसान होने से सडन पानी का फ्लो पार्वती में बढ़ा जी। और अभी तक की जानकारी के अनुसार 8 या 9 लोग उस और रास्ते पर लापता हैं। और इसी प्रकार से जो पिछली बार जिन स्थानों पर नुकसान हुआ था वो चाहे आलू ग्राउंड का, कुल्लू का क्षेत्र है और जो इस प्रकार से व्यास नदी के प्रभाव में आने वाला क्षेत्र है उसमें नुकसान हुआ है। और इसी प्रकार करसोग के क्षेत्र में और नुकसान की जानकारी है, परंतु अभी कोई जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है जी। क्योंकि 2-3 दिन तक वर्षा का अलर्ट है। तो ऐसे में और सुरक्षा व्यवस्थाएं चौबंद हो, प्रशासन भी प्रयास कर रहा। हमारे लोग जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, सब लोग फील्ड से निकल गए हैं और जहां जहां भी प्रशासन को मदद की आवश्यकता होगी वो मदद भी पहुंचाएंगे। अपनी ओर से भी वो प्रशासन से संपर्क में रहेंगे और जनता से संपर्क में रहेंगे। लगातार इसकी जानकारी जैसे जैसे मिलती रहेगी वैसे वैसे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी नेतागण सक्रियता से समाज के सहयोग में जुड़ेंगे। जी बिंदल साहब, जेपी नड्डा साहब ने भी बात की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है केंद्र की तरफ से और वो लगातार तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने गत वर्ष भी जब आपदा आई थी तो लगातार 5 बार हिमाचल का प्रवास व्यक्तिगत रूप से किया था। हिमाचल के प्रति वो गंभीर चिंता रखते हैं और जैसे ही इस प्रकार की सूचनाएं आई है उन्होंने पार्टी को, हमको बहुत स्ट्रांग निर्देश दिए हैं कि जन सहयोग में तुरंत खड़े रहें। और उनके निर्देशानुसार और
प्रदेश की सामयिक आवश्यकता को देखते हुए सब लोग इस कार्य में जुटेंगे। जी, बेहद शुक्रिया राजीव बिंदल साहब आपका इस बातचीत के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि कम से कम नुकसान हो हिमाचल प्रदेश को इस प्राकृतिक आपदा में। बहुत शुक्रिया आपका।